हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वॉक विद मार्केट में स्वागत है आपको। अभी मैंने आपको 2 दिन पहले कम्युनिटी पोस्ट किया था, उसमें मैंने 4 टॉपिक रखे थे। उसमें से क्या क्या रुझान मुझे आया वो मैं आपके साथ में साझा करके फिर सब्जेक्ट पे आता हूँ, टॉपिक पे आता हूँ। मैंने सबसे पहले दिया था डिफेंस, उसके बाद में मैंने दिया था वाटर ट्रीटमेंट, उसके बाद में पावर डिस्ट्रीब्यूशन और लास्ट में मैंने दिया था टेलीकम्युनिकेशन। अब उसके अंदर डिफेंस के अंदर आप देखेंगे तो 13%, उसके बाद में अपने ये वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर भी 13% है। फिर पावर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मुझे 53% मिले हैं और टेलीकॉम के अंदर 20%। तो अभी मैं आपके सामने जो मेन मुझे सबसे ज़्यादा परसेंटेज मिला है 53% पावर डिस्ट्रीब्यूशन, उसके ऊपर वीडियो बनाना मैं चाहूँगा आपको। उससे मैं आप जो विचार है मेरे वो मैं आपसे साझा करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ आपसे ये डिस्कस करना चाहूँगा कि पावर कितनी तरीके से जनरेट होते हैं। एक तो पावर बहुत ही एसेंशियल है हमारे ह्यूमन लाइफ में, इंडस्ट्रीज़ के अंदर और किसी भी देश के विकास के अंदर पावर का बहुत बड़ा एक अहम रोल है। बराबर जब से दुनिया का मतलब अस्तित्व में आया, उसके बाद में जब से पावर की शोध हुई तब से बहुत ज़्यादा विकास तेज गति से हुआ है। अब पावर कौन कौन से जरिए से प्राप्त किया जाता है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। उसमें सबसे पहले जो विकास स्टार्ट हुआ था वो कोल के थ्रू, मतलब कोलसे के थ्रू, कोयले के थ्रू हुआ था। उसके बाद में सेकंड नंबर में आपको बताऊंगा तो हाइड्रोजन मतलब जो आपके जो बांध बना करके होते हैं उसके हिसाब से। अभी आप देखेंगे तो उसमें लेटेस्ट के अंदर सोलर पावर काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, विंड पावर चल रहा है और अणुशक्ति मतलब आप देखेंगे तो न्यूक्लियर पावर जिसको कि हम बोलते हैं न्यूक्लियर, और अभी एक हाइड्रोजन भी है उसके अंदर भी है, और अपने बांध के थ्रू मतलब डैम बना करके भी। तो ये अलग अलग स्रोत है पावर को जनरेट करने के। और वहाँ से जब पावर बन जाता है तो पावर बनने के बाद में उसको कंज्यूमर तक मतलब एंड यूजर तक पहुँचाने की जो क्रिया होती है उसको हम बोलते हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन। पावर मतलब जो बिजली है उसका विस्तरण करना या उसको पहुँचाना एक जगह से दूसरी जगह, तो उसमें बहुत बड़ा रोल है। अगर हम इसको पूरे से अच्छे से नहीं करेंगे तो इसके अंदर क्या होता है, जब पावर बनता है जहाँ पे भी, चाहे वो पावर प्लांट में बनता हो, आप देखेंगे हाइड्रोजन में बनता हो, चाहे विंड पावर में या सोलर में या ऑटोमिक के अंदर, तो वहाँ से पावर बनने के बाद में अगर उसको सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने का या ट्रांसपोर्ट करने का एक जगह से दूसरी जगह अगर वो सिस्टम प्रॉपर नहीं हो तो उसमें ड्यू टू ट्रांजिट लॉस, मतलब पावर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी लॉस होता है, पावर का लॉस होता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। तो उसके अंदर मैंने जो जो कंपनी है उसकी डिटेल लिखी है मैंने आपको, वो मैं आपके साथ में जो मैंने पूरा स्टडी करके और पूरा नोट डाउन करके किया है वो आपसे मैं साझा करना चाहूँगा। तो अभी कौन कौन सी पावर कंपनी, उस पर मैं आने से पहले आपको कुछ बताना चाहूँगा। उसमें कंपनी का नाम है, फिर उसकी रेवेन्यू इन करोड़ में है और उसका टोटल कैपेसिटी कितना है, मेगावाट में है कैपेसिटी। तो आप देखेंगे सबसे बड़ी एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये इंडिया की है, पीएसयू। उसके अंदर उसका जो कैपेसिटी है वो 1,04,78 करोड़ का है। उसकी टोटल कैपेसिटी जनरेट की है 62,910 मेगावाट। उसके बाद में अदानी ग्रुप आता है जिसकी टोटल रेवेन्यू होती है 30,471 करोड़। ये 2020 के जुलाई महीने के आंकड़े मैंने लिए हैं। उसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो 15,000 मेगावाट की है। उसके बाद में टाटा पावर आता है जो कि 28,948 करोड़ की उसकी रेवेन्यू है और 12,742 मेगावाट का वो प्रोडक्शन करता है। उसके बाद में जेएसडब्ल्यू एनर्जी वो है 8,559 करोड़ का उसका रेवेन्यू है और 4,559 मेगावाट का जनरेट करता है। अब इसके अंदर कौन कौन से जो ये तो है आपका टोटल, उसके अंदर कितना उनका जो रिन्यूएबल एनर्जी है, मतलब अभी जो इसके ऊपर फोकस है। मैं आपको यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगा। अभी यूएन के अंदर और ड्यू टू क्लाइमेट चेंज की वजह से पिछले काफ़ी साल से ये प्रॉब्लम चल रहा है और आप देखेंगे तो इन्वायरमेंट में ओजोन लेयर है उसको डैमेज होने की वजह से बहुत ज़्यादा जो कुदरत का संतुलन है वो डगमगा गया है या बिगड़ गया है या उसके अंदर असंतुलित हो गया। उसको सुधारने के लिए जो कार्बन एमिशन हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब ज़्यादातर जो कार्बन एमिशन बनता है वो कोल से बनता है और डीजल और पेट्रोल से, तो उसको हम कम से कम करना चाहते हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ कि आने वाले समय में, और अभी स्टार्ट भी हो गया है, तो कोल के ऊपर मतलब कोयले का कम से कम उपयोग करके पावर जनरेट हो, ऐसा विचाराधीन है पूरे विश्व में और इस पर बहुत तेज गति से काम हो रहा है और सभी कंट्रियां अपना अपना योगदान दे रही है इसमें।
तो अभी इसमें मैं ये बताऊंगा, ये कंपनी जितनी भी मैंने आपको बताई है 4 कंपनी, उसमें उनका कितना रिन्यूएबल जनरेशन है। तो आपको मैं बताऊंगा, एनटीपीसी ने अभी अनाउंस किया 2-3 दिन पहले की बात है, वो लगभग 10 गीगावाट, मैं क्या बोल रहा हूँ, 10 गीगावाट का जनरेट करेगी 2022 के एंड तक। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ने भी बोला था बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट होगा। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे फिर ऐड करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर आप देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड का कार्बन इमिशन का यूएन से भी है, और जो यूएसए के मिस्टर जॉन कैरी है, हेड है पूरे विश्व में, उनका भी प्रेशर सभी कंट्री पे, इंडिया पे भी है। तो आप देखेंगे तो पूरा का पूरा ग्रीन एनर्जी के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। ऑटोमोबाइल में भी देखेंगे तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहा है, बहुत सी चीज़ें से उसके अंदर सब्सिडी दी जा रही है। ये सब अपने बिहाइंड द सीन देखेंगे तो ये मतलब ग्रीन एनर्जी के ऊपर शिफ्ट होने की ही बात है। तो उसके अंदर जो एनटीपीसी है वो आप देखेंगे तो 2022 तक 10 गीगावाट का मतलब जनरेट करेगी। अभी फिलहाल वो 920 से 1000 मेगावाट तक जनरेट कर रही है। और उसके बाद में आता है अदानी ग्रुप, जो कि 2198 मतलब 2198 मेगावाट जो है वो विंड पावर और सोलर से जनरेट कर रहा है। उसके बाद में टाटा पावर है जो कि 3883, वो सोलर और विंड से मिला करके ग्रीन हाउस गैस मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, ये अपने ग्रीन एनर्जी जनरेट कर रहा है। उसके बाद में JSW एनर्जी है जो कि 1391, ये है सोलर और अदर सिस्टम से, मतलब विंड पावर भी हो गया, सोलर भी हो गया, इस टाइप से ये जनरेट कर रहा है। मतलब JSW स्टील, कहने का मतलब ये बहुत तेज गति से ग्रीन एनर्जी अभी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं कंपेयर टू कोल, और कोल में धीमे धीमे वो कम कर रहे हैं। जैसे JSW स्टील के अंदर बताया मैंने आपको, तो वो सोलर भी है और गैस बेस भी है। और काफ़ी कंपनियां, इसकी तो ऐसा बोला जाता है काफ़ी कंपनी 500 से 600 पावर प्लांट है, उसमें से कुछ 24% है वो कोल बेस है, बाकी मतलब आप देखेंगे तो गैस बेस है और अदर रिसोर्सेज के थ्रू जनरेट होता है एनटीपीसी में। तो बाकी के भी प्लांट को वो सोलर से धीमे धीमे मिनिमाइज करके ख़त्म करना चाहते हैं, तो कोल का यूटिलाइज तो कम ही करना चाहते हैं। तो ये सिस्टम हो गया। इसके अंदर जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो जगह जगह स्टेशन बनाने पड़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं पावर स्टेशन। वहाँ पे क्या होता है कि जहाँ से जनरेट होती है वहाँ से सर्टन डिस्टेंस पे, इसका एक पूरा कैलकुलेशन है, वो एक ही वीडियो में सब कुछ कंपाइल करना काफ़ी मुश्किल होगा। वहाँ पे एक मतलब गैदर किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है पावर को, और उसके बाद में जब पावर वहाँ से शिफ्ट होता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट होती है, और उसको ट्रांसफार्मर के थ्रू उसको कूल किया जाता है। अब ट्रांसफार्मर में कैसे कूल करते हैं, उसके अंदर बहुत मात्रा में ऑयल होता है, वो ऑयल के अंदर से जब मतलब जो ट्रांसफार्मर होता है वो ऑयल होता है, वो गर्मी को एब्जॉर्ब करता है और पावर को वापस कूल कर देता है, और फिर वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट होता है। फिर वहाँ पे इस हिसाब से सर्टन लेवल पे ट्रांसमिशन बने हुए होते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े ट्रांसमीटर लगे हुए होते हैं, वहाँ पे पावर को ठंडा किया जाता है और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और वहाँ पे बाद में एंड यूज़र तक। अब एंड यूज़र के अंदर वो डोमेस्टिक भी हो सकते हैं, फैक्ट्री भी हो सकती है, इंडस्ट्रीज भी होती है, और अदर कोई पार्ट्स जहाँ पे यूज़ हो रहा है वहाँ पर भी हो सकता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने नेटवर्क बताया, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, और उसके अंदर जनरेट करना और डिस्ट्रीब्यूशन करना बोथ आर सेपरेट। उसके अंदर जितने अच्छी तरीके से हम करेंगे उसमें जान हानि और डेंजरस काम होता है, और बहुत नुकसान होने का और एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की काम होता है इलेक्ट्रिक का, आप सभी समझ रहे हैं। तो ये मैं बताना चाहूँगा। अब मैं आता हूँ कि ये आपका हो गया, मैंने कितना कैपेसिटी है, क्या बनाया, ये सब बता दिया मैंने आपको, और डिस्ट्रीब्यूशन को भी बता दिया किसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन है। हर कंपनी अपना अपना, कितनी कंपनी ऐसी है जो अपना खुद मतलब दे आर ओन डिस्ट्रीब्यूटर, और कुछ ऐसी कंपनी भी है जो किसी थर्ड पार्टी को डिस्ट्रीब्यूशन का काम देती है। अब मैं आपको कौन कौन सी कंपनी जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसके ऊपर आऊँगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। उसके अंदर एनटीपीसी मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। कल्पतरु पावर गांधीनगर की है, जो कि बड़े बड़े आपने हाई राइज जो एक जगह से दूसरी जगह पर हाई टेंशन वायर देखे होंगे, जिनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा 200 300 मीटर से ज़्यादा ऊपर हाइट होती है, वो उसके ऊपर जो मतलब वो टावर बने होते हैं, वो टावर का काम ये करती है कल्पतरु पावर। उसके बाद में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, ये भी बहुत ही अच्छी है। उसके बाद में मेलकॉन इंडिया, जो कि ट्रेडिंग का काम करती है, पावर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है, उसमें अपना इसका बिजनेस है। और उसके बाद में टोरेंट पावर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये कंपनी मैंने आपको बता दी, जो मैंने आपको जो कम्युनिटी के अंदर दिया था पोस्ट के अंदर। तो कैसे जनरेट होती है, जनरेट होने के बाद में उसको कैसे शिफ्ट करते हैं, कहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाकर ट्रांसफार्मर के थ्रू उसको हम कूलिंग करते हैं, वहाँ पे बहुत ही सावचेती से बहुत ध्यानपूर्वक काम करना पड़ता है, नहीं तो एक्सीडेंट होने के चांस पूरे होते हैं।
और वैसे भी पावर बहुत रिस्की है, घर के अंदर भी आप देखेंगे तो अभी, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेंशन हो चुका है। ऐसे सिस्टम आ गए हैं कि जैसे ही ह्यूमन बॉडी उसको टच करती है तो ऑटोमेटिकली वो ट्रिप हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे इन्वेंशन हुए जो कि एक पावर क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी एक शोध मानी जाएगी, जो कि ह्यूमन को एक्सीडेंट से बचाती है। फिर भी हमको पूरी सावचेती रखनी है, ध्यान रखना है और उसके हिसाब से ही काम करना है। तो फिलहाल मैं इतना ही रखूँगा आपको ये वीडियो के अंदर, और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप मेरे को अपने कमेंट भेजिए। और अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मेरे को अपने नोटिंग करके अपने कमेंट भेज सकते हैं अपने वीडियो के थ्रू और अपने जो मेरे वीडियो है उसके लिंक के थ्रू। और यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको कि मेरी अपनी स्टडी है, अपनी एनालाइज है, आप अपना फाइनल डिसीजन अपने एक्सपर्ट की गाइडलाइन से लें। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के पास भी दें, मतलब भेजें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मिल करके इसको जान सकें, समझ सकें। और अगर ये सब जानकारी हमको रहती है तो इससे हमको क्या होता है कि मार्केट के अंदर, सेक्टर के अंदर कौन सी कंपनी परचेस करनी है, कब उसको बाय करना है, कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्ट कर रही है, किस में बाहर की कंपनी आ रही है, कौन सी कंपनी इसमें एक्सपेंशन कर रही है, कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपना रही है, ये सब बातों का ध्यान रखेंगे हम तो हमको इन्वेस्टमेंट करने में और शेयर परचेस करने में भी बहुत ज़्यादा लाभदायी होता है। लास्ट में इतना ही बोलूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नई जानकारी के साथ में। जय हिंद।